अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और यकीनन रबीउल अव्वल का महीना हम सब जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है, विलादत का महीना है। इसी महीने के अंदर मेरे और आपके प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। तो इसलिए इस निस्बत से और इस वजह से ये महीना बहुत ज़्यादा अहमियत का और फ़जीलत का हामिल है। इस महीने के अंदर कुछ काम हैं जो हमको ज़रूर करने चाहिए। वैसे तो हम दुनिया भर के बहुत सारे काम करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालते हैं। ये सारे काम तो हम करते हैं, लेकिन जो वाक़यातन करने वाले काम हैं वो हम छोड़ देते हैं। तो वो कौन से काम हैं कि जो हमको इस महीने के ताल्लुक़ से करने चाहिए? वो 5 ऐसे काम हैं जो हमको ज़रूर इस महीने के ताल्लुक़ से करने चाहिए। वैसे तो पूरे साल हमें इन कामों को करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से इस महीने के ताल्लुक़ से, इस महीने की निस्बत से हमको ये 5 काम ज़रूर करने चाहिए। नंबर 1 सबसे पहला काम है सीरत का मुताला, सीरत को पढ़ना, अपने नबी की ज़िंदगी को पढ़ना। ज़रूर हमको ये काम करना चाहिए। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन कैसा था, बचपन से पहले के वाक़यात कैसे थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी दुनिया के अंदर तशरीफ़ भी नहीं लाए थे, उस वक्त क्या क्या वाक़यात पेश आए। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने माँ के पेट में थे, अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, उस वक्त उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए। जिस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई, विलादत हुई, उस वक्त क्या क्या वाक़यात पेश आए, और फिर पैदाइश के बाद क्या वाक़यात पेश आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूध पीने का ज़माना कैसा था, किस तरीक़े से उसमें वाक़यात पेश आए। फिर उसके बाद की जो ज़िंदगी है, शक़्क़ सद्र है, फिर उसके बाद के जो वाक़यात हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन को फैलाया, उसमें क्या क्या मुसीबतें और परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये सारी की सारी ज़िंदगी यानी शुरू से आखिर तक हमको अपने नबी की सीरत और ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने नबी की सीरत शुरू से आखिर तक पढ़ ली, तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो ये जवाब देंगे कि नहीं, हमने अपने नबी की सीरत को अभी तक पढ़ा नहीं है। तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, शुरू से आखिर तक अपने नबी की सीरत को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब इस सिलसिले में देखिए, बहुत सारी किताबें मार्केट में आपको मिल जाएंगी। आपसे उर्दू आती है तो उर्दू में तो बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। अगर उर्दू नहीं आती, जो भी ज़बान आपको आती है, हिंदी आती है, अंग्रेज़ी आती है, बंगाली आती है, मराठी आती है, जो भी आती है, हर एक ज़बान में सीरत के अंदर आपको किताबें मिल जाएंगी, बाज़ार से ख़रीद लीजिए। अब इसमें यह है कि देवबंदी या बरेलवी या अहले हदीस, इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा इख्तिलाफ़ नहीं है, और सीरत के अंदर कोई ज़्यादा इख्तिलाफ़ भी नहीं होता है। तो जो आलिम भी आपको पसंद है, जो किताब भी आपको दस्तयाब हो जाए और आसानी के साथ मिल जाए, उस किताब को लेकर पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला काम यह है कि सीरत का मुताला कीजिए, सीरत को पढ़ने की कोशिश कीजिए। नंबर 2 दूसरा काम आपको यह करना है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आपको अपने दिल के अंदर बिठाना है। नबी की मोहब्बत अगर दिल के अंदर नहीं होगी, तो फिर ऐसे शख्स के तो ईमान का भी एतबार नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद फरमाया है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला, कामिल और मुकम्मल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके नज़दीक में उसकी जान से, उसके वालिदैन से और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा न बन जाऊँ। तो दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत हमको हमारे नबी से होनी चाहिए। ज़ाहिर है कि जब आप सीरत का मुताला करेंगे, सीरत को पढ़ेंगे, तो उसका लाज़मी नतीजा ये होगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत आपके दिल के अंदर पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा काम करना है, अपने नबी से पक्की और सच्ची मोहब्बत करना है। तीसरा काम आपको यह करना है कि दुरूद शरीफ की कसरत करनी है। दुरूद शरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने के ताल्लुक़ से आपको पढ़ना है। वैसे तो पूरे साल पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, लेकिन ख़ास तौर से इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए। दुरूद शरीफ तो वैसे भी बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इसका तज़किरा फ़रमाया है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला और उसके फ़रिश्ते, यानी ख़ुद अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्ते अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजा करो। तो ये एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा काम है कि जिसको ख़ुद अल्लाह भी करता है, फ़रिश्ते भी करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को भी ये करने का हुक्म फरमाता है।
ठीक है। तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कसरत कीजिए। हदीस पाक के अंदर आता है जो बंदा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी 10 गलतियों को माफ़ फरमा देता है, 10 दर्जात को उसके बुलंद फरमा दिया करता है। तो इसलिए दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने के ताल्लुक़ से पढ़िए, कसरत के साथ पढ़िए। चौथा काम आपको ये करना है इस महीने के ताल्लुक़ से कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर आपको अमल करना है। ठीक है, सुन्नतों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। सोने की सुन्नतें क्या हैं, खाने की सुन्नतें क्या हैं, पीने की सुन्नतें क्या हैं, एक दूसरे से हम बात करें तो बात करने की सुन्नत क्या है, तरीक़ा क्या है, एक दूसरे के साथ अखलाक के साथ पेश आइए, मोहब्बत के साथ पेश आइए। इसी तरीक़े से रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी के अंदर जो हम शब व रोज़ दिन और रात गुज़ारते हैं, उस दिन और रात गुज़ारने में जो जो काम भी हम करते हैं, जो भी हमारी ज़रूरियात हैं, उन तमाम ज़रूरियात के अंदर नबी का तरीक़ा और नबी की सुन्नत तलाश करने की कोशिश कीजिए और उन सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। तो सुन्नतों पर अमल करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस महीने के ताल्लुक़ से। नंबर 5, पाँचवा काम आपको ये करना है इस महीने के ताल्लुक़ से कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईज़ा और परेशानी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाराज़ करने वाले काम हमको इस महीने में करने से बचना है। कोई भी ऐसा काम ना कीजिए जिसकी वजह से मेरे और आपके प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हों। जैसा कि हदीस में आता है ना कि क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। क्या मतलब, यानी जिसने नमाज़ पढ़ी उसने गोया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आसानी पैदा की, उसने जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों को ठंडक पहुँचाई और इससे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आराम और राहत और सुकून मिलता है। और जिसने भी नमाज़ को छोड़ दिया, नमाज़ को तर्क कर दिया, नमाज़ को ज़ाय कर दिया, तो गोया कि उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परेशानी में डाला। उसने जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों को ठंडा नहीं किया, बल्कि उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परेशानी में, टेंशन में और प्रॉब्लम में डाल दिया। तो ऐसे काम से बचिए। गोया कि आप यूँ समझिए कि कोई भी ऐसा काम का जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, वो काम अगर आप करेंगे तो इससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होगी, नाराज़गी होगी, परेशानी होगी। तो कोई भी शरीयत के मुखालिफ, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई भी काम न कीजिए। तो ये 5 काम आपको ज़रूर करने हैं। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कीजिए। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में पैदा कीजिए। नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। नंबर 4, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कीजिए। और नंबर 5, हर उस काम से बचिए कि जिससे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हों। तो ये 5 काम इस महीने के ताल्लुक़ से हर एक मुसलमान को, मर्द औरत को, हर एक ईमान वाले को ज़रूर करने चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।